एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि थर्ड काउंसलिंग का नोटिस आपका कब आएगा एंड थर्ड काउंसलिंग का नोटिस अभी तक क्यों नहीं आया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके सेकंड काउंसलिंग के सेकंड वैकेंट सीट में ऑलमोस्ट किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बच गए थे, जिससे आप ये एज्यूम कर पाएँ कि आपका जो सेकंड वैकेंट सीट आएगा उसमें आपके लगभग कितने कितने सीट वैकेंट होते हैं। एंड साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि जो अभी फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं उन्हें थर्ड काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम का, तो देखिए इसमें आपका 10 से 14 तारीख का डेट दिया गया था, आपको सेकंड काउंसलिंग करा लेना था। अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको मैंने पहले भी ये बताया हुआ था कि आगे 14 तारीख तक आपको वेट नहीं करना है, आपको 13 तारीख तक हर हाल में काउंसलिंग करा लेना है, क्योंकि लास्ट डे में आपका या तो सर्वर डाउन होता है या तो आपका पेमेंट नहीं हो पाता है एंड काउंसलिंग अपडेट होने में भी आपका टाइम लग जाता है। इसलिए आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्हें अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है कि थर्ड काउंसलिंग कब से होगा एंड थर्ड काउंसलिंग हम कैसे करा सकते हैं। इसके लिए ही मैंने ये डिटेल वीडियो लाया हुआ है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। थर्ड काउंसलिंग की प्रोसेस अन्य दो काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरीके से होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 17 और 18 आपके पास 2 दिन का टाइम दिया गया था दावापत्ती के लिए, तो आपको इसमें दावापत्ती कर लेना था। एंड इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली दावापत्ती कर पाए। इसके बाद देखिए आपका 21 तारीख को सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें जाकर 21 से 25 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट आपका 28 तारीख को आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाएंगे कि किस कॉलेज में अभी कितने कितने वैकेंट सीट हैं। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावापत्ती के लिए आपका 29 तारीख को आ जाएगा। 29 और 30 आपके पास 2 दिन का टाइम दिया जाएगा दावापत्ती के लिए। इसके बाद देखिए 4 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जिस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा उन्हें 4 तारीख से 11 तारीख के बीच में जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आपका 12 तारीख को आ जाएगा और इसी बेसिस पे आपको पता चलेगा कि अभी भी कितने कितने वैकेंट सीट हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर के भी वैकेंट सीट देखने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल पाए कि आपका सेकंड काउंसलिंग के सेकंड वैकेंट सीट में किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बच जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंट सीट देख लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का वैकेंट लिस्ट है। सिमिलरली आपका लास्ट वैकेंट सीट 12 तारीख को आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। ये अगर हम बात करें कि आपका थर्ड काउंसलिंग का नोटिस कब तक आएगा, तो देखिए इसके लिए आपको वेट करना है। जब आपका लास्ट वैकेंट सीट आ जाएगा इसके बाद ही आपका नोटिस आएगा, क्योंकि ये बेस्ड होता है बेसिकली कि किस कॉलेज में कितने वैकेंट हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका थर्ड नोटिस आता है। एंड आपको ये भी शो हो जाएगा कि कितने कितने वैकेंट अभी किस किस कॉलेज में बाकी है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में सेकंड काउंसलिंग के बाद कितने वैकेंट सीट किस किस कॉलेज में कितने कितने बचे हुए थे। इसी तरीके से आपका 12 तारीख को वैकेंट सीट आ जाएगा, उसमें आप देख पाएंगे कि किस कॉलेज में कितने अभी वैकेंट सीट है एंड आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है आपका सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला है धमतरी का। धमतरी में देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपके नॉन साइंस एंड साइंस के लिए टोटल मिलाकर 100 सीट थे। तो देखिए नॉन साइंस 50 सीट्स में से आपकी 50 के 50 टोटल फुल हो गए थे। नॉन साइंस वाले के लिए एक भी वैकेंट सीट नहीं बचा था। फिर सिमिलरली साइंस बैकग्राउंड के लिए भी 50 सीट्स थे, जिनमें से 49 ऑक्यूपाइड हो गए थे, ओनली 1 सीट वैकेंट थे। तो देखिए सेकंड काउंसलिंग के बाद सभी कॉलेज में कुछ ही सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो देखिए यह है रायपुर का ग्रेसियस कॉलेज। इसमें देखिए आपके 100 सीट थे, जिनमें से आपके 97 ऑक्यूपाइड हो गए थे, ओनली 3 सीट वैकेंट थे। इसके बाद देखिए जसपुर का हॉली क्रॉस, इसमें भी आपके टोटल 17 सीट थे, जिनमें से 15 आपके ऑक्यूपाइड हो गए थे। ये आपका नॉन साइंस के लिए है एंड आपके 2 ही सीट ओनली वैकेंट थे।
सिमिलरली साइंस बैकग्राउंड के लिए भी 18 सीट थे, जिनमें से 14 ऑक्यूपाइड हो गए थे, 4 आपके वैकेंट थे। इसके बाद देखिए महासमुंद का इंडियन कॉलेज, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके 50 सीट्स थे, जिनमें से 48 ऑक्यूपाइड हो गए थे, 2 वैकेंट सीट ओनली बचे थे। सिमिलरली गरियाबंद का अगर हम देखें तो गरियाबंद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपके 100 सीट थे, 100 के 100 पूरी सीट फुल हो गए थे, 0 वैकेंट सीट थे। अगर हम देखिए रायगढ़ का, तो देखिए रायगढ़ का जेवीजी कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट थे, इसमें भी 100 में से 100 सीट ऑक्यूपाइड हो गए थे, 0 वैकेंट सीट इसमें भी बचे हुए थे। इसके बाद अगर हम देखें जांजगीर का जगरानी देवी कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट थे, जिनमें से 91 आपके ऑक्यूपाइड हुए थे, ओनली 9 वैकेंट सीट इसमें एज कंपेरिजन टू अदर कॉलेज, इसमें 9 सीट बचे हुए थे। इसके बाद देखिए दुर्ग का कांति दर्शन, इसमें आपके 50 सीट्स थे, जिनमें से आपके 44 ऑक्यूपाइड हो गए थे, 6 वैकेंट सीट बचे हुए थे। इसके बाद देखिए रायपुर का कृति कॉलेज, इसमें देखिए तो आपके 100 सीट था, जिनमें से 99 ऑक्यूपाइड हो गए थे, ओनली 1 सीट वैकेंट था। सिमिलरली रायपुर का कृति कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट थे, 100 के 100 पूरे ऑक्यूपाइड हो गए थे, वहाँ कोई भी वैकेंट सीट नहीं बचा था। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पीडीएफ। इसमें देखिए रायपुर का महर्षि कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट थे, जिनमें से 98 ऑक्यूपाइड हो गए थे, ओनली 2 सीट वैकेंट थे। सिमिलरली बिलासपुर का महर्षि यूनिवर्सिटी, इसमें आप देखेंगे तो आपके 50 सीट्स थे, जिनमें से आपके 49 ऑक्यूपाइड हो गए थे, ओनली 1 वैकेंट सीट था। सिमिलरली अगर हम दुर्ग का देखें तो रविशंकर कॉलेज, इसमें आपके 50 सीट थे, जिनमें से 42 ऑक्यूपाइड हो गए थे, 8 कॉलेज आपके वैकेंट थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट सेकंड काउंसलिंग के बाद बच जाते हैं। देखिए आपका इस तरीके से पीडीएफ आता है थर्ड काउंसलिंग का। इसमें अगर आप देखें तो देखिए इसमें आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि पूर्व चरणों में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची जारी करना, बट इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको थर्ड काउंसलिंग कराना है। इसमें आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग कराया था एंड जिसने सेकंड काउंसलिंग कराया था, उसी बेसिस पे आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आया था। इसके बाद जिन स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था, उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया था, उसमें जाकर आपको एडमिशन कराना था। इसके बाद आपका मेन चीज़ आ जाता है 5th नंबर पर। देखिए ये है आपका वेटिंग लिस्ट। देखिए कॉलेज में इसके बाद भी जितने वैकेंट सीट बच जाते हैं, इसके बाद आपका आता है वेटिंग लिस्ट। इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है 1.5, मतलब 1 सीट के लिए आपके 5 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आता है मेरिट लिस्ट में। 1 सीट के लिए 5 स्टूडेंट, मतलब 2 सीट के लिए कितने स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे में देखिए बहुत सारे कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। जैसे आपने प्रेफरेंस में 10 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, तो 10 में से आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग 5 में भी आपका नाम आ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना था कि आपको लॉगिन करना था और वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज आपको अलॉटेड हुए होंगे। इस बेसिस पे आपको केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना था जिसमें आपको एडमिशन लेना था। इसके बाद आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना था। इस तरीके का प्रोसेस हुआ था आपका पिछले साल का। इसके बाद 6 नंबर पे है प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी द्वारा एक महाविद्यालय के लिए ओपन वही बताया हुआ है कि लॉगिन में जाकर आपको केवल एक महाविद्यालय को सिलेक्ट करना था और फिर आपको 13 से 14 तारीख के बीच में जाकर सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जमा करना था। ये है पिछले बार का प्रोसेस। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे लिखा हुआ है महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करने की तिथि व समय। मतलब जब आप जाकर डॉक्यूमेंट को सारे सबमिट करके आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एक मेरिट सूची बनता है और वो कॉलेज के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसे आप SCRT के साइट में नहीं देख सकते। तो आपको महाविद्यालय चले जाना था और वहाँ पे चेक कर लेना था कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटेड हो गया था उन्हें एडमिशन करा लेना था। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे लिखा हुआ है महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करना। स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था, उन्हें 19 तारीख को वो अपडेटेड कर दिए थे कि इन स्टूडेंट का नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, ये था आपका 2023 का PDF। इसमें आपको थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए अलग से टाइम नहीं दिया गया था। फर्स्ट काउंसलिंग जिन्होंने कराया था एंड सेकंड काउंसलिंग जिन्होंने कराया था, उस बेसिस पे ही आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया था। उन्हें अलग से काउंसलिंग नहीं कराना पड़ा था। अगर हम बात करें 2022 की PDF की, देखिए ये है 2022 का PDF। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए टाइम दिया गया था। अंतिम चरण हेतु पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि। इसमें आपको थर्ड काउंसलिंग कराने का मौका दिया गया था, जिसमें आपको थर्ड काउंसलिंग कराना था। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस आपका प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट निकलता, फिर आपका सारा प्रोसेस बाकी का वही था।
इसके लिए फिक्स्ड नहीं होता है कि आपका थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होगा। कई बार डायरेक्ट आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाता है और कई बार आपको काउंसलिंग के लिए अलग से डेट दिया जाता है। इसका प्रोसेस फिक्स्ड नहीं होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता दी कि 2022 में किस तरीके से थर्ड काउंसलिंग हुआ था एंड साथ में प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में आपका किस तरीके से थर्ड काउंसलिंग हुआ था। इसमें दो तरीके से ही हो सकता है, या तो आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाए। मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट का नाम आता है जिसने या तो फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या तो सेकंड काउंसलिंग कराया है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, ना आपने रिजेक्ट किया ना आपने एक्सेप्ट किया, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर आपने सेकंड काउंसलिंग कराया है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको वेट कर लेना है, जैसे ही सेकंड काउंसलिंग का सेकंड वैकेंट सीट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होने वाला है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।